बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर पे हम बात कर चुके थे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे 2.4 में यूज होता है, फिर हम वहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। फिर हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी थी 2 लेक्चर पीछे। अगर किसी को कोई मसला हो, पिछले 2 लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज 15-16 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। प्रॉपर्टीज में किसी को कोई मसला वहां से देख लें। आज हम सिंपल 2.2 पे काम करेंगे। वही जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होती है और कुछ ब्लैंक्स ये प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी है। अब 1-2-3 प्रॉपर्टीज में आपको बता, सब तो हम डिटेल से दोबारा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं, हमने 2.2 करनी है। किसी को कोई मसला हो, पिछले 2 लेक्चर प्रॉपर्टीज पे बनी हो उसको देख ले, ठीक है। तो आप कुछ प्रॉपर्टीज है जो मतलब यहाँ पे यूज होती है, उनको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में जो ज्यादा यूज होती है वो दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें सबसे पहले जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोनों केसेस में आपको बता देता हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रियल नंबर है ए, बी एंड सी विच बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल जितने भी रियल नंबर है, मैंने वहां से 3 नंबर उठाए, ये तमाम रियल नंबर के लिए वैलिड है। फॉर ऑल उल्टा है को पढ़ते हैं फॉर ऑल। लेट्स सपोज मैंने 3 रियल नंबर लिए, इसके लिए मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखता हूं। एसोसिएटिव, एसोसिएट का लफ्ज निकला है एसोसिएशन से, विच मींस ग्रुपिंग। हम नंबरों की ग्रुपिंग करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, ब्रैकेट की मदद से मैंने b और c को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप बना दिया। अब राइट साइड पे क्या होगा, मैं a और b को ग्रुप में लेता हूं और c को बाहर लेता हूं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। असल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहता क्या है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर है, आप उसको सम करते हैं। कैसे सम करते हैं? कि आप पहले को बाहर रखे, दूसरे को ब्रैकेट में रखे, या पहले दो को ब्रैकेट में रखे, तीसरे को बाहर रखे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो भी यही है कि अगर a मल्टीप्लाई और है b मल्टीप्लाई बाय c, b और c को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, राइट साइड पे जाए a और b को ब्रैकेट में लिख दे और c को बाहर लिखे, मतलब असल में हम क्या कर, तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ पे b और c पहले दूसरा और तीसरा नंबर मल्टीप्लाई होंगे, फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ। इसका रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा। जब मैं पहले दो को मल्टीप्लाई करूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तीसरे के साथ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम एक और की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एक ही बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी हो सकता है, आपके पास सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to distributive property of multiplication over addition, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट का मतलब किसी नंबर को हम कुछ नंबरों के साथ डिवाइड करते हैं या उसका कुछ पार्ट या टोटल क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर है ए बी सी, फॉर ऑल तमाम नंबर के लिए वैलिड है, व्हिच बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तमाम रियल नंबर की मैं बात करूं, उनके लिए हम क्या कहिए, वैलिड है। मैंने 3 रियल नंबर उठाए ए बी सी, मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अब ये क्या होगा, यहाँ पे a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b प्लस c में, मतलब a b के साथ भी आ जाएगा, c के साथ भी आएगा। अब b a जो है b और c के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 नंबर जमा हो, तीसरा नंबर आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाई हो,
तो रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा। जब ये जो तीसरा नंबर है इंडिविजुअली पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर उन दोनों को आपस में क्या करते, जमा कर दे। अब a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में क्या है प्लस, फिर a मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। a डिस्ट्रीब्यूट हो गया b और c में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। उसके बाद हम है प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, किसी को कोई मसला है पिछला लेक्चर ले लें, ठीक है। एक और बात करते हैं कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। रियल नंबर में एक नंबर ऐसा पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर में जमा होता है वही जवाब आता है, ठीक है। ये आपको पता है क्या, मैं इस a के अंदर क्या चीज जमा करूंगा कि जवाब a ही आए, कोई फर्क ना पड़े। मैं -10 के अंदर क्या चीज जमा करूं कि जवाब क्या आए, -10 ही आए, आंसर में कोई फर्क ना पड़े। मैं 2/3 के अंदर क्या चीज जमा करूं कि जवाब 2/3 आए। अब ये जो नंबर यहाँ पे आएगा, दिस नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी व्हिच इज 0, ठीक है। 0 प्लस a -10 प्लस 0 -10, 2/3 प्लस 0 के 0 वो नंबर है जो किसी नंबर में जमा होता है वही नंबर आता है। दैट इज व्हाई 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हर रियल नंबर के लिए विदाउट 0, अच्छा 0 भी रियल नंबर है, 0 के अलावा, ठीक है। 0 का एडिटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर में ऐड हो जाए, जवाब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। ऐसे दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। पीछे भी डिटेल से बताया हुआ है। इस a के अंदर मैं क्या चीज जमा करूंगी जवाब 0 आए, 0 में एडिटिव आइडेंटिटी। 5/2 के अंदर क्या चीज जमा करोगे जवाब 0 आए, -10 के अंदर क्या चीज जमा करोगे जवाब क्या है, 0 आए, ठीक है। a के अंदर जमा करूंगा -a, 5 के अंदर -5/a, 10 के अंदर +10, ठीक है। अब a का -a के साथ क्या रिलेशन है, 5/2 का -5/2 के साथ क्या रिलेशन है, 10 का -10 का +10 के साथ क्या रिलेशन है। These are called additive inverse, ठीक है। कि वो नंबर जो किसी भी रियल नंबर में जमा हो जवाब 0 आए, वो नंबर उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स बनता कैसे है, हर रियल नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है, जो आपको गिवन रियल नंबर है उसका साइन चेंज करे, उसका साइन चेंज करे, सिर्फ साइन चेंज करना है, क्या प्लस से माइनस कर दो, माइनस से तो प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जिस तरह मैं किसी रियल नंबर में 0 जमा करता हूं वही रियल नंबर आता है, इसी तरह मेरे पास रियल नंबर है a, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो जवाब a आए, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जवाब 2 आए, 5/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जवाब 5/2 है, ठीक है। क्या ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वही रियल नंबर आएगा, इट इज 1, इट इज 1 वो नंबर है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वही रियल नंबर आएगा। दैट इज व्हाई 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो हर रियल नंबर के लिए विदाउट 1, ठीक है। हर रियल नंबर के लिए या 1 का 1 के भी सकते हैं, ठीक है, कि हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है, एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या देगा 1। जैसे a के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जवाब आए 1, 2/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जवाब क्या आए 1, -10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जवाब आए 1, 2 इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, 1/a 5/2 क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 1/-10 के 1/a और a 5/2 2/5 1/-10 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 का क्या रिलेशन है, they are called the या these are called the multiplicative inverse, क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर जवाब क्या देता है 1 देता है, ठीक है। अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता कैसे है, जो आपको नंबर गिवन है उसको उल्टा करना है, क्या करना है उसका रेसिप्रोकल लेना है, क्या करना है रेसिप्रोकल, 1 एक उल्टा करूंगा 1/a 2/5 उल्टा करूंगा 5/2, जो गिवन नंबर है उसको क्या करना है उल्टा करना है। एक्सरसाइज क्या है, ये वैसे मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक्सरसाइज में बहुत आसान चीज है,
एक्सरसाइज में एक ऑब्जेक्टिव तरह समझो, प्रॉपर्टीज के नाम लिखने और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है, कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी हुई, उनके हमने क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। पहला है सॉल्यूशन, 4 पार्ट है, मैं लिखता हूं 1 + 4 + 3 इज इक्वल टू 1 + 4 + 3। कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन बताएगा? पता है आपको, यहां पे एसोसिएशन हुई है, यहां पे 1 बाय है, दूसरा और तीसरा ब्रैकेट में है, यहां पे पहले 2 ब्रैकेट में, तीसरा बाय है, तो ये एसोसिएशन कौन सी प्रॉपर्टी में होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबरों की एसोसिएशन हुई है, यहां पे ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, साइन चेंज करो, किसका साइन है? प्लस का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। दूसरे आपके पास कहता है सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई बाय a + b, 5 मल्टीप्लाई बाय a + b, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 5a + 5b। अभी आप लोगों को मैंने ये प्रॉपर्टी समझाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5 एक नंबर है जो b + c में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5a के साथ भी आ गया, 5b के साथ भी आ गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन, और a b के दरमियान क्या है? एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, आसान आसान चीजें हैं, सिर्फ नाम ही लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास, लिखता है तीसरा पार्ट, आप लोगों से मैं पूछूंगा, मैं लिखता हूं, फिर आप लोगों से पूछता हूं। a + 0 = 0 + a = a। बताओ ना जरा, वो नंबर जो किसी भी रियल नंबर में जमा हो वही नंबर आए, उसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 + a + 0 या 0 + a, जवाब क्या आएगा? a आएगा, तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। बताओ ना जरा क्या होगा? पहले ये बताओ कि 5 और 1/5 का क्या रिलेशन है, और एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये देखो 1/4 और 5 का क्या रिलेशन? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कैसे? 5 1/5 या 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या दे रहे हैं? 1। तो ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, जो 1 है, उन दोनों का क्या रिलेशन होता है? वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। 5 और 1/5 का क्या रिलेशन? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे पता चला? जब ये मल्टीप्लाई हो गए, जवाब क्या आया? 1, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर। राइट द, पहले मैं सारे लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्वेश्चन 2, मिसिंग नंबर लिखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कुछ 2 प्लस डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 2 + 6 + 4, ठीक है। 2 प्लस डैश प्लस 4, यहां पे देखो, पहले ये बताओ किन तीन नंबरों के दरमियान एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? 2, 4 और 6। तो यहां पे देखे, पहला बाय है, दूसरा और तीसरा किस में होंगे? ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। यहां पे देखो, पहला 2 ब्रैकेट में, तीसरा बाय, तो हमने दूसरा नंबर सोचना है कि दूसरा नंबर कौन सा है। यहां पे आओ ना, पहला बाय, दूसरे 2 ब्रैकेट में, यहां पे पता चल जाता है दूसरा नंबर कौन सा बनता है, पहला और दूसरा ब्रैकेट में, तो दूसरा कौन है? 6। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। पहला था। दूसरा पार्ट है
7 प्लस 4 प्लस 2। 3 नंबर याद रखना, कौन कौन से नंबर है? 2 4 7। 2 4 7, पहला नंबर 7, दूसरा 4, तीसरा 2। ठीक है, अब राइट साइड पे आओ, इज इक्वल टू 13। अगर ये 13 है सो 7 प्लस 4 प्लस 2 का जवाब ये क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 7 को बाहर, दूसरा तीसरा ब्रैकेट में, यहां पे पहला और दूसरा ब्रैकेट में, तीसरा बाहर, जवाब क्या आएगा? 13 ही आएगा। कैसे? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 क्या आया? 13। यहां पे देखें 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा? जवाब यहां पे मैं डैश दी हुई है, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 30। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108। नंबर सोचो, पहला 9, दूसरा 3, तीसरा 4, पहला बाहर, दूसरे दो ब्रैकेट में, जवाब क्या आया? अगर हम इसको, तो चलो इसको अपने साल के, जवाब क्या आया? 10। कैसे साल होगा? 4 3 12, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 9, क्या आ जाएगा? 108। ये साल करने का तरीका है, पहले ब्रैकेट उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अब यहां पे पहले और दो किस में आ जाएंगे? इसका अगर राइट, ये लेफ्ट साइड है, उसका राइट साइड क्या हो जाएगा? पहले दो ब्रैकेट में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय फोर्थ वाला, थर्ड जो है वो बाय आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जवाब क्या आएगा? कैसे? इधर देखो ये कैसे साल होगा? पहले ब्रैकेट 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ जाएगा? 10। अब यहां पे पहले साल क्या होगा? पहले ये दो साल हो गए, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मल्टीप्लाई करो 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4s are 28, 2 कैरी, 4 2s are 8, 8 में 2 जमा किया 10, तो ये भी क्या आ जाएगा? 108। ये मुझे क्या दी थी? ब्लैंक। ठीक है, तो क्या आया? 108। लास्ट पार्ट है इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय डैश मल्टीप्लाई बाय 9। नंबरों को देखो, पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 8, तीसरा नंबर 9। प्रॉपर्टी कौन सी नजर आ रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखना पहला बार दूसरे दो ब्रैकेट में, तो यहां पे राइट साइड पे क्या होगा? पहले दो ब्रैकेट में होंगे, तीसरा बार होगा, दूसरा नंबर कौन सा है? 8। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 8। प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 3 आपके पास। क्वेश्चन 3 आपके पास क्या है? क्वेश्चन 3 है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट देखो जरा, कहता है 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू। ठीक है, ये हम दो, अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी है जरा बताओ? 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का राइट साइड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जरा सोचो। ठीक है, चलो पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन लिखता है 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7, कोई तुक नहीं बनती है इसकी, देखते हैं। दूसरा है आपके पास 8 माइनस 6 माइनस 7, 6 माइनस 7। तीसरा है इसका ऑप्शन 8 मल्टीप्लाई बाय 12, नहीं हो सकता। डी दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। देखो साहब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सोचो, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, पहला नंबर बाय दूसरे दो ब्रैकेट में, इसका राइट साइड पे क्या होगा? पहले दो ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई बाय 6 और तीसरा 7 बाय 2। ऐसा किधर है? 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट। इसको जरा देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7, कोई तो नहीं बनता। 8 माइनस 6 माइनस 7, यहां से कोई माइनस माइनस है नहीं, नहीं बनता। यहां पे देखे 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 चलो अगर यहाँ पे होता 6 मल्टीप्लाई बाय 42 होता तो फिर कुछ तो बनते थी। 7 6 are 42, 42 मल्टीप्लाई बाय, तो ये भी ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? लास्ट डी पार्ट इसका ठीक है। ठीक है,
दूसरा पार्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग illustrate the associative property of addition, associative property of addition। तो ये अगर मैं ना भी करूं आपको आना चाहिए एसोसिएटिव, आपको चार दिए हुए हैं उनमें से हम लोगों ने टिक करना है कि कौन सा एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। पहला ए दिया हुआ है 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 is equal to 4 + 4 + 1, which is wrong। चलो देखते हैं कैसे रंग है। 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 is equal to 3 + 2 + 4, ठीक है। सी दिया हुआ है 3 + 2 + 4 is equal to 5 + 2 + मेरे पास क्या आएगा 2, ठीक है। डी दिया हुआ है 3 + 2 + 4 is equal to 2 + 6 + 1। देखो सर, एसोसिएटिव लॉ हम लोगों ने बताना है, एसोसिएटिव लॉ आपको पता है एसोसिएशन होती है। इसको जरा कौन कौन से नंबर है 3 2 4। अब एसोसिएटिव लॉ पहला बाहर है, दूसरा तो ब्रैकेट में, दूसरा नंबर 2 और 4, पहला नंबर 3। इस साइड जाओ 4 + 4, अब 4 + 4 यहां पे होना क्या चाहिए, पहले दो ब्रैकेट में 2 + 3 को ब्रैकेट में होना चाहिए था, जहां पे यहां पे लिखा हुआ है 4 + 4 जो कि गलत है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ नहीं हो सकता। वैसे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 जमा किया 9, ठीक है। यहां से देखो 4 + 4 8 + 1 9 तो आता है, लेकिन यहां पे इसने नंबर का सीक्वेंस ही चेंज कर दिया, ठीक है। 3 सेम नंबर होने चाहिए, जिससे जो नंबर मैं यहां पे लूंगा वो नंबर यहां पे होंगे, ठीक है। पूरी प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ पे नंबर चेक करो 3 2 और 4 है, तो 3 + 2 + 4 का रिजल्ट क्या आएगा 3 + 2 + 4 को बाहर आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये खुद से 4 लिया है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे देखें 3 + 2 + 4 नंबर देखो 3 2 4, पहला बाहर दूसरे दो ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या होना चाहिए पहले दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और तीसरा बाहर। दिस इज करेक्ट, ये मेरे पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। ये दो भी गलत है, ठीक है। देख लेना यहाँ पे 3 + 2 + 4 यहाँ पे 5 आ जाते हैं, तो 5 तीन नंबरों में है नहीं, ये भी मेरे पास क्या है गलत है। 3 + 2 + 4 तो 3 + 2 यहाँ पे ये ले आया है 6 भी हमारे पास इन नंबरों में नहीं है, ठीक है, विच इज रॉन्ग। चूज द करेक्ट, लास्ट वाला खुद कर लेना, कोई भी मसला हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, कहता है do this without using distributive property, do this without using distributive property। मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस माइनस करना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है सॉल्यूशन। कहता है do this, प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी, डिस्ट्रीब्यूटिव का सिर्फ हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। क्या है 39 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 37। बहुत ही आसान बात है। अब यहां पे देखें 39 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 37। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा यहां पे लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा यहां पे लिखना है, फिर दोनों को आपस में क्या कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 39 मल्टीप्लाई बाय 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 39, कैसे मल्टीप्लाई होगा 9 3 are 27, 7 2 कैरी, 9 6 are 54, 54 में 2 जमा किए कितने हो जाएंगे 56, ठीक है। पहला क्रॉस 3 3 are 9, 6 3 are 18, कितना आया 7, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 9 और 6 15, 5 1 कितने हो जाएंगे 8 में 1 जमा किया 9, 9 में 4 जमा किए 14, 2 4 5 7, 2 4 5 7 प्लस यहां पे देखें
39 को मल्टीप्लाई किया 37 के साथ, मल्टीप्लाई करो 9 9 7 कितने हो जाएंगे, 9 7 63 6 कैरी, 7 3 21 21 में जरा 6 जमा करो कितने हो जाएंगे 27, दोबारा देखो 9 7 63 3 6 कैरी, 7 3 21 21 में 6 जमा किया 27, ठीक किया है। अब देखो 9 3 27 2 कैरी, 3 3 9 9 में 2 जमा किया 9 10 11, ठीक है 3 14 1 4 1 4 4 3, कितना आया 1 4 4 3 1 4 4 3। अब पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है, अब यहां से आगे आपको आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या मैं इन दोनों को क्या कर दो जमा कर 2 4 5 7 1 4 4 3, कितने हो जाएंगे 7 और 3 10, ठीक है। फिर 5 6 और 4 10 0 1 कैरी 4 9, कितने हो जाएंगे 3, कितना आया 39 3900, ठीक है 3900। ये पहला पार्ट था। मैं एक और पार्ट करता हूं माइनस वाला, बाकी आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन, अब ये वाली बात आपको आनी चाहिए, ये फर्स्ट सेकंड की बात है सर, मल्टीप्लिकेशन और माइनस। पहले दूसरा आप लोग कर दो, प्लस वाला है, तीसरा मैं करता हूं। क्या है आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 161, 50 मल्टीप्लाई बाय 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 81, 50 मल्टीप्लाई बाय 81, मल्टीप्लाई करो 50 मल्टीप्लाई बाय 161, पहले ये दो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जवाब आएगा, ये दो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो बीच में माइनस आएगा, फिर इन दोनों को क्या करना है, इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। 161 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, मल्टीप्लाई करो 0 1 0 0 6 0 0 1 0, क्रॉस लगाया 1 5 5 5 6 30 0 3 कैरी 5 5 में 3 जमा किया 8, कितना आया 0508, 8050, ठीक है। माइनस 81 को मल्टीप्लाई करो 50 के साथ, ठीक है 81 मल्टीप्लाई बाय, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 क्रॉस 5 1 is 5 8 5 are 40, 0 5 4 0 माइनस 405। अब आपको पता है 850 में से 450 निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे, और 400 रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे आएंगे, माइनस करके देता हूं मैं, ये इसमें प्लस माइनस से सिखा रहे हो, कुछ भी नहीं है। क्या है 850 में से मैंने 450 माइनस किया, 0 0 5 में से 5 निकाला 0, 8 में से 4 निकाला 4, 400 मेरे पास रह जाएंगे, ठीक है 1000 है, ठीक है 4000 है, 8050 में से 4050 निकाले तो फिर कितने रह जाएंगे 50,000, ठीक है। ये था आज का काम, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं पड़ी, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, दोबारा मैं एक दफा लिख लेता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि पिछले तीनों लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर होंगे, उनको एसोसिएशन करनी है, पहले को बाहर रखो, दूसरे दो को ब्रैकेट में, यहाँ पे पहले दो को ब्रैकेट में, तीसरे को बाहर, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो ये क्या हो जाएगा, पहले दो को ब्रैकेट में आ जाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय और तीसरे के चला जाएगा बाय, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्या हो जाएगा आपके पास, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, यहाँ पे a डिस्ट्रीब्यूट होगा b प्लस c में, मतलब a का सम पार्ट सम शेयर हो जाएगा b प्लस c में, तो a आ जाएगा b के साथ भी, a मल्टीप्लाई बाय b बीच में प्लस a मल्टीप्लाई बाय c,
दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में जमा होता है वही नंबर आता है, इसलिए जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दो ऐसे नंबर जो जमा हो जवाब दे जीरो या एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसे दो नंबर को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। कैसे, 5 के साथ क्या चीज जमा करूंगा, -5, -10 में क्या चीज जमा करूंगा, +10, 0 आता है। ऐसे दो नंबर को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बनता कैसे है, किसी भी नंबर का उस नंबर का साइन चेंज करें। क्या करें, साइन चेंज करें। ठीक है। फिर होता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर में 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है, इसलिए 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब दो ऐसे नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, -100 डिवाइडेड बाय 50 is multiply by 50 divided by -100 is equal to 1। कि दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जवाब 1 दे, ऐसे नंबर को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, उस नंबर को उल्टा करेंगे। ठीक है। तो आज आपका काम क्या है, जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है पूरी एक्सरसाइज, बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव ही है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव डू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के आप लोगों ने दूसरा पार्ट एंड 4 पार्ट आपका होमवर्क। और बाकी होमवर्क क्या है, ये जो 2 पार्ट है ये रफ कॉपी पे लिखने हैं, जो हम चेक करेंगे, अलग से चेक करेंगे, और बाकी जो आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने नीट कॉपी पे लिखनी है। ठीक है। 21 या 22 से आप लोगों की कॉपीज दोबारा मंगवाई जाएगी और चेक की जाएंगी, उस बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा। एक्सरसाइज में कोई भी मसला हुआ कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।